हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो सभी साथियों का भाई तहे दिल से आपके अपने परिवार में स्वागत है। आज एक्चुअली भाई मैं कैब भूल गया इसलिए इसको लगा लिया। चलो सुनो मेरे भाई, बात सुनो ध्यान से। तो दोस्त, आज हम लोग कुछ विशेष बातों पे चर्चा करने वाले हैं। वो विशेष बातें ये हैं भाई कि मैंने देखा कि आप सभी के मेरे कमेंट बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पे कमेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उस कमेंट का थोड़ा सा मैं जवाब भी देने वाला हूं और कमेंट को लेकर के मैं क्या सलूशन निकाल सकता हूं और क्या मैंने रास्ता निकाला है बीच का, वो मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। ठीक है भाई? तो पहले तो कुछ मेरे कमेंट आए हैं मेरे दोस्तों के कि भाई जैसे सर आप लोग कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट 5512 का, तो सर अभी तो टाइपिंग 1262 की नहीं हुई है, तो साथी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो अपने मुद्दे कुछ आज ये होंगे, 1262 वाले बात करेंगे, 5512 पे मेंस पे बात करेंगे हम लोग, और 80 नंबर कैसे आएंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा इस समय मुद्दा भाई साहब यही है, इस समय हमारे चैनल पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है भाई साहब, मेंस में 80 कैसे आएंगे, अब आपको बता रहा हूँ भाई दोस्त। ठीक है, आइए मेरे बॉस आप पे आज हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सभी साथी इस पर ध्यान देंगे। पहली एक छोटी सी बात सुन लीजिए आप लोग। मैं एक दो लाइन जानता हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बस इतना आप लोग जान लीजिए। आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी कमेंट करिए, बस इतना जान लीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। समझ रहे दोस्त? अच्छे से आप सभी को चीज़ों को हम रास्ता सही दिखाते हुए चलेंगे। देखिए भाई, आज के जो चर्चा के विषय हैं दोस्त, वो जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग डेट कब होगी, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट 5512, यहाँ 1262 है, यहाँ 5512। एग्जाम डेट इसकी कब होगी, मेंस की एग्जाम डेट कब लगेगी इसकी, 80 मार्क्स कैसे आएंगे। और एक भाई कुछ बच्चों ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कमेंट किया, मतलब मैसेज किया कि सर ये मेडिकल भी इसमें होता है क्या? हाँ, इसमें मेडिकल भी होता है क्या? तो भाई इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए मेरे दोस्त इस पर बात करते हैं। आप लोग यार इतना ना सोचा करो यार, मैं भी आपके जैसा भाई हूँ यार दोस्त, समझ रहे हैं ना? मैं भी आपके जैसा ही हूँ और कुछ हटकर कुछ चीज़ों से कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो बस वही अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ बॉस, और कुछ नहीं है। ठीक ना? मैंने पेपर नहीं देखा है, मैंने पेपर नहीं दिया भाई, मैंने सब कुछ किया है दोस्त। 1262 का भी मैंने पेपर दिया है, समझ रहे हैं, और 5512 का भी मैं पेपर देने जा रहा हूँ। यूपीएसआई का भी मैंने पेपर दिया है, वीडियो री एग्जाम का भी दिया है, वीडियो भी एग्जाम दिया था मैंने। ठीक है? तो बॉस आप लोग इस चीज़ पे मत अभी परेशान हो, समझे ना? अच्छे से आप लोग चीज़ों को पढ़ो, सही से मार्गदर्शन लो, बस मेरा कहने की बात ये। ठीक है? देखो, जैसे हम लोग 1262 की बात करें साथी, तो इसमें सबसे बड़ी चर्चा चली सर इसका एग्जाम, इसका जो टाइपिंग डेट है वो कब होगी, समझ रहे हैं? इसकी जो टाइपिंग डेट है वो कब लगेगी। तो भैया मेरे हिसाब से देखो, अभी आप लोग मान के चलो 4 जून तक तो क्या है, चुनाव है। 4 जून तक क्या है, चुनाव है, समझ रहे हैं? 4 जून तक तो भैया क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है। और 4 जून के बाद चुनाव जब होगा तो उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक होगी। मेरी बात सुनो, कैबिनेट की बैठक, ठीक ना? ये कैबिनेट का गठन कह सकते हो, कैबिनेट का गठन। अब कह दो सर केंद्र से और राज्य में कैबिनेट के गठन का क्या फर्क पड़ेगा? मेरे बॉस आपको बताऊं, फर्क पड़ेगा। अभी आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। यूट्यूबर आपको भी ये कह रहे हैं कि नहीं भैया इससे कुछ फर्क पड़ने लगा, अभी देखने से बहुत फर्क पड़ने वाला है। कैबिनेट का क्या होगा भाई, गठन होगा। कैबिनेट का गठन, शपथ, ये सब लेने में लगभग आप मान के चलिए कि ये जून भर जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार नहीं आएगी, बॉस जिसकी भी आएगी, यूपी के भी सांसद उसमें कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, यूपी के भी जो लोकसभा सदस्य हैं वो उसमें क्या बनाए जाएंगे, कैबिनेट बनाए जाएंगे। तो उनका शपथ लेना, किसको रखा जाए कैबिनेट में किसको ना रखा जाए, ये सब उलझने करने में समय जाएगा और अपना मंत्रालय जो विभाग वो सभी इसे उलझा रहेगा, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद कहीं ध्यान देगा तो मान के चलिए जून लास्ट तक, ठीक ना, जून लास्ट या जुलाई में इसका पेपर हो सकता है बॉस, समझ रहे हैं? इसका जो पेपर नहीं, टाइपिंग बच्चों इसका जून लास्ट में, ठीक ना, जून लास्ट, ठीक ना, या जून के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह, ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह या फिर साथी आप मान के चलिए ये जुलाई में, ठीक है, जुलाई में, ठीक ना, 100%, ठीक है। जुलाई में तो 100% भैया इसका उम्मीद है, ठीक ना, 100%
उम्मीद है ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कल आप पूछो और कमेंट करो तो मैं बता सकूँ भैया मैंने यहाँ उम्मीद लिखी है 100%। और मैं कसम खा के नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, मैं कसम खा के नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भैया इसी डेट को हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मेरे भाई आप समझो, मैं सत्य चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं, सत्य चीज़ों से आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, ना कि मैं फर्जी चीज़ें और फर्जी तरीके से मैं यूट्यूब पे आना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप समझो इसको ध्यान से। तो उम्मीद जो भी है, और उम्मीद पे मैं कहीं ना कहीं अभी तक जो यूपी पुलिस की है, मेरे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं यूपी पुलिस में, शॉर्ट वीडियो करके पड़े हुए हैं, उन पे आप लोग जाके देख सकते हो डेट। मैंने जो उम्मीद किया था, जो पहले उम्मीद किया उसके उसी दिन और उसी सप्ताह में वैकेंसी आई और जो जो चीज़ें हुई उन पे मैं कहीं ना कहीं खरा उतरा हूँ। तो बस भैया उसी से मैं उम्मीद पर यहाँ पे टिका हुआ हूँ, समझ रहे हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझो मेरे भाई। तो कैबिनेट का जो गठन होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं होगा। तो 1262 की जो टाइपिंग होगी बॉस ना, वो जुलाई में होगी। अच्छा, रही बात टाइपिंग की, तो भैया टाइपिंग आप किसी फॉन्ट पे करिए, कुर्तीदेव पे करिए, मंगल पे करिए, लेकिन खासकर कोशिश करिए आप कुर्तीदेव पे करिएगा, समझ रहे हैं। और लगातार टाइपिंग करते रहिएगा, टाइपिंग की स्पीड अच्छी आनी चाहिए। अब यहीं से सारा कुछ आपका होने वाला है। अब जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन अभी मेंस में उनका नाम आएगा, उसके बाद ठीक है ना, जितने के भाई नाम आएगा वो सारे लोग टाइपिंग में बुलाए जाएंगे। तो भैया उनका फाइनली रिजल्ट उसी से बनने वाला है, टाइपिंग से। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, और सॉरी मेहनत से आप लोग टाइपिंग करिए, जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा, समझ रहे हैं। आगे की हम लोग कुछ बात करते हैं भाई। ऐसे अभी दूसरे मुद्दे पे हम लोग चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। जूनियर असिस्टेंट 5512 जो कि 2024-23 की वैकेंसी है, इस पे अगर हम लोग बात करें दोस्त ना, तो इसका जो मेंस होगा वो कब होगा, समझ रहे हैं। इसका जो मेंस होगा वो कब होगा, मेन मुद्दा बॉस ये है। अब सभी इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो मैं भी अपनी अपनी राय और इस पर भी मैं अपनी उम्मीद लगा रहा हूँ। देखो जुलाई में बॉस मैंने क्या कहा, जून लास्ट में या जुलाई में तो आपका होगा 1262 का टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद साथ ही जुलाई लास्ट, ठीक है, जुलाई के अंतिम हाफ, अंतिम या जुलाई के अर्धांश में, जुलाई के अर्धांश में या अगस्त के प्रथम सप्ताह, या अगस्त ही हम मान के भैया प्रथम सप्ताह या अगस्त में, समझ रहे हैं, या अगस्त में मेंस की जो परीक्षा की डेट है वो लग सकती है। मेंस परीक्षा की जो डेट है ना वो लगेगी भाई साहब, मेंस परीक्षा की डेट, ठीक है, ये लगेगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपका मई शुरू हो चुका है, आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी करिएगा। खास बात ये है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं, आप ये डेट जब भी लगेगी वो लगेगी, समझ रहे हैं, जब भी डेट लगेगी वो लगेगी। इसके बारे में भी आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, पहले आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़िए, ठीक है ना बॉस। और मैं भी टेस्ट देता हूँ, मैं भी पेपर देता हूँ, इसके बारे में आप लोग ना पढ़ें कि सर आप टेस्ट दे के देखो, पेपर दे के देखो, वो मैं सब करता हूँ बॉस। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो भैया कुछ करके आया हूँ या कुछ कर रहा हूँ तभी मैं खड़ा हूँ बस, ठीक है, आगे समझो मेरी बात। तो भैया मेंस जो होगा ना बॉस, इसका मेंस जुलाई के अर्धांश में या फिर अगस्त में होगा, ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद है, ठीक ना, ये भी कहीं ना कहीं मैं क्या कह रहा हूँ, उम्मीद से कह रहा हूँ, ये उम्मीद से कह रहा हूँ, माँ सरस्वती की उम्मीद से ये मैं कह रहा हूँ भाई साहब, समझ रहे हैं। आगे कुछ चीज़ों पे बात करते हैं हम लोग, कुछ और मुद्दे हैं साथी, जैसे मार्क्स 80 टारगेट कैसे करें, 80 मार्क्स का टारगेट कैसे करें, इस पे तो भाई साहब तगड़ा बवाल हो चुका है। इस पे तो मान के चलिए ना, ये तगड़ा बवाल हो चुका है सर, 80 मार्क्स कैसे आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अभी किसी एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि सर 100 का भी टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करने में क्या है। तो बिल्कुल मेरे भाई टारगेट दिया ना मैंने ये तो कहा नहीं कि आपको 80 में से 80 लाने ही है या 80 लाओगे या नहीं लाओगे, मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। टारगेट करना है बॉस, और टारगेट जो करना है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार करना है, समझ रहे हैं। जब सब्जेक्ट के अनुसार टारगेट करोगे तब आपकी कहानी बनेगी। और भाई साहब मैंने हिंदी में 30 में से आपको 28 का टारगेट दिया है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है बॉस कि 30 में से 32 को दे दिया है, समझे। उसके बाद रीजनिंग की रही बात, तो रीजनिंग में भैया 15 क्वेश्चन आएंगे, आप 14 आराम से कर सकते हो। मैंने पेपर दिया है, पेपर देखा है, अच्छा सा रीजनिंग आती है इसमें, समझ रहे साथी। यूपी जीके, हाँ यूपी जीके मैंने कहा था कि 20 में से आप 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते हो, समझ रहे हैं। मैंने ये कहा था कि 15 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते हो,
समझ रहे हैं? ये आपका रहेगा क्या, टारगेट, ठीक है ना, ये क्या रहेगा आपका टारगेट रहेगा, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आप कर सकते हो। जीएस की बात रही, जीएस में आपके आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, 20 में से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब 15 करना है, 15 में से कुछ एक आधे और गलत हो सकते हैं, लेकिन 15 का टारगेट लेके जाना कि 15 मुझे करने हैं। 5 करंट अफेयर या और कहीं से हैं तो उन्हीं को हम लोग गलत कर सकते हैं, बाकी कोशिश करना है आपको कि 15 मेरे सही हो, समझ रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर भैया 15 का आता है, कंप्यूटर में तो 10 ला ही सकते हो आप बॉस। अगर कंप्यूटर में 10 ला रहे हो तो अगर इसमें से आपके 12 भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। अगर जीएस में 12 भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके 3 गलत और हो रहे हैं मान लो। अब कह दो कि भाई साहब हम जीएस में लेके आए 5 नंबर और उसके बाद हमको मिल जाए सर जी बाबूजी की नौकरी, तो अरे प्रभु क्या ही बताएं फिर। आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी सोच है, समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हो और क्या आपकी सोच है, ये क्या ही बताएं आप सभी को भाई, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझो बॉस, मैंने केवल आपको टारगेट दिया और फिर मैं कह रहा हूँ टारगेट ही है बॉस, और इसका टारगेट आप लोग करेंगे। अगर आप देखिए 8 4 12 और 12 में से अगर चलो 15 का हम टारगेट ले रहे हैं, 8 4 12 5 17, 17 और 2 19, ठीक है ना, 17 2 19, शेष 1 2 1 3 4 5 6 7 79 आए, तब भी तो यार लगभग 80 के आसपास पहुंच रहे हो। और 80 के आसपास पहुंचे तो मान लीजिए आपके पास 21 सवाल हैं वो गलत हो गए, 21 गलत हो गए, 1/4 की माइनस मार्किंग कर दो तो लगभग 5 या 5.25 नंबर आपके कट जाएंगे, यहाँ से 5.25 नंबर कट जाएंगे, लगभग 74 के आसपास सही होंगे कि नहीं होंगे। तो भैया अब ऐसा ना करो कि यार 74 से भी 70 ले आओ, 60 पे आप टारगेट रखो। जब आप, मैंने क्या कहा, जब 80 का आपने सोचा है तब 74 आ रहे हैं, अब 74 और 60 का सोचोगे तो जरा सोचो कितने नंबर लाओगे। आपका जो मनोबल है वहीं तक रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अगर आप ये कह दो कि सर हम 28 नहीं कभी कर पाएंगे, हिंदी में कभी हम 28 नहीं ला पाएंगे, तो फिर आप यार कभी 28 क्या 25 भी नहीं ला पाओगे, और बताओ, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। तो आपको ये करना है कि आप थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखिए और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए, आप लोग समझ रहे हैं। और हिंदी मैं आपको अभी कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें कराने वाला हूँ। हिस्ट्री जीएस में मैंने शुरू ही कर दिया हिस्ट्री का टॉपिक वाइज, आप लोग उसको देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन भी हैं, पहले टॉपिक है फिर उसके बाद क्वेश्चन भी उसी से संबंधित, उसी टॉपिक से संबंधित, फिर ठीक है। और मंडे से मैं आपका जो है कल संडे है और मैं संडे को आपकी यूपी जीके की एक मैराथन क्लास ले रहा हूँ, जिसमें संपूर्ण यूपी जीके मैं कवर अप करने का प्रयास करूंगा और सारे क्वेश्चन वाइज रखेंगे, ठीक है ना, और समझाते हुए चलेंगे, समझ रहे हैं भाई। तो इस चीज़ को समझो। तो टारगेट ये है बॉस, टारगेट के अनुसार काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने ये दे दिया तो यार ये मेरे ही कहने सब कुछ हो जाएगा। आप तो इतना खपा हो गए, आप लोग इतना गुस्सा दिखा रहे हो भाई साहब कि अब क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा है कि मैंने कह दिया तो आपके 80 में से 80 आने इम्पॉसिबल हो गए। अरे मैं टारगेट दे रहा हूँ बॉस। अगर आप 5 मंजिल घर बनाने का सोचोगे तभी तो आप 2 मंजिल तक अच्छा सा घर बना पाओगे। आप सोच 1 मंजिल का रखे हो और कह रहे हो कि नहीं हम इतना कर ले जाएंगे। और दूसरी बात, आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। अगर भाई साहब आपके पास 80 रुपए है ना, तब आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे, और जब 20 रुपए होते हैं ना जेब में, तब 80 रुपए कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता होती है कि यार इसके जेब में 20 रुपए हैं, ये 50 रुपए तो ला नहीं सकता, तो इससे 80 रुपए इसको उधार क्यों दें, समझ रहे हैं। तो वो भी सोचता है। जब आप मेहनत कर रहे हो 50 क्वेश्चन लाने की, 60 क्वेश्चन लाने की, तो वो भी मेहनत सोच रहा है ना कि यार मेहनत तो 50 नंबर ही कर रहा है, तो इसको मैं 80 नंबर कहाँ से ला के दे दूँ। आप इतनी मेहनत करिए कि आप 80 के टारगेट लेके चलिए, तो उसको भी लगे अरे यार भाई साहब बंदा मेहनत करने वाला है, जा ले जा 80 नंबर, समझ रहे हैं। तो उसको भी लगे ना, भगवान को भी लगे, ऊपर देखने वाले को भी लगे कि भाई साहब आपने मेहनत किया है। 50 की मेहनत में क्या नंबर, आंख बंद करके ले आओगे 50 नंबर। और बताओ, आप 14 क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाओगे, जो तैयारी कर रहा है। अगर आपने यूपी पुलिस क्या नाम है, अगर आपने यूपी TSS जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है बच्चे, तो आपको ये तो पता ही कि आपको रीजनिंग आती होगी थोड़ी बहुत। अगर आपने किया तो आपको यूपी जीके तो कुछ ना कुछ आता ही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हिंदी कुछ ना कुछ आती होगी, लो हो गए 40-50 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ये टारगेट नहीं है बॉस, टारगेट अच्छा करिए, कुछ ना कुछ तो बेहतर मिलेगा आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसको समझिएगा, टारगेट है अपना और कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलिए और चीज़ों पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया मेडिकल कैसे होता है। तो मेरे भाई इसका मेडिकल प्रोसेस नहीं होता, इसका जो चयन प्रक्रिया होती है ना, यहाँ की जो चयन प्रक्रिया है वर्तमान में जो चयन प्रक्रिया है वो तो भैया है पहले प्री पेपर, ठीक है ना। पहले होता है प्री, फिर होता है मेंस, ठीक है ना, फिर होता है मेंस, और फिर उसके बाद इसमें है टाइपिंग आपकी, ठीक है ना।
फिर इसमें है टाइपिंग और फिर है उसके बाद डीवी। ठीक है, इन 4 स्टेप से गुजरेंगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लगभग 32 से 35-36 हज़ार के आप लोग बाबूजी बन जाएंगे। ठीक है ना, आपको कोई सिंचाई विभाग में चला जाएगा तो कोई राजस्व विभाग में जाएगा, और खासकर इसमें राजस्व विभाग में ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे मेरे भाई बात करें हम लोग, तो प्री में जैसे इस बार है आपका पीईटी। ठीक है ना, यूपी में वर्तमान में पेट है पीईटी, प्रीमियर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मेंस, ये जो होता है ये 100 क्वेश्चनों का होता है, ये भी आपको पता होगा, ये भी 100 क्वेश्चनों का होता है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चनों का। मेंस भी आपका 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपका होगा भैया डीवीपीएसटी, फिर उसके बाद क्या होगा, डीवीपीएसटी होगा। तो डीवीपीएसटी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा अच्छे से। डीवीपीएसटी में क्या होता है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर इन तीनों स्टेप को आप क्रॉस कर ले गए, पार कर ले गए, तो फिर भैया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। आप एक बाबूजी बन गए, एक क्लर्क बन गए। बढ़िया से शादी ब्याह करिए, बेहतरीन तरीके से 4 पहिया लीजिए, मौज करिए दोस्त। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये अपना मुद्दा था आज बताने का। आप लोग जुलाई का टारगेट करके चलिए कि जुलाई में आपका पेपर होगा ही होगा, इसलिए आप लोग खींच करके तैयारी करिए। फर्जी और चीज़ों पे मत पड़िए, ना कमेंट पर ध्यान दीजिए और ना ही किसी की बातों पर ध्यान दीजिए। सही जगह पे जेन्युइन तरीके से पढ़िए, जेन्युइन कंटेंट पढ़िए। समझ रहे हैं मेरे भाई? चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में आप सभी के साथ में। तब तक के लिए मैं जल्दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।